नमस्कार। टीचर्स न्यूज़ एंड इन्फो यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि 6 से 8 वर्ग के सक्षमता पास शिक्षकों का फिटमेंट पे मैट्रिक्स के प्रविष्टि भुगतान यानी कैटेगरी के अनुसार वर्तमान में नियोजित शिक्षक के रूप में 3% वार्षिक वेतन वृद्धि के उपरांत 1 जनवरी 2025 को कुल कितना इनहैंड सैलरी बनेगा। नियोजित शिक्षक के रूप में 1 जनवरी 2025 को वार्षिक वृद्धि के उपरांत कुल कितना इनहैंड सैलरी बनेगा। हालांकि विभागीय स्तर से अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि भिन्न-भिन्न वर्षों में नियुक्त होने वाले भिन्न-भिन्न प्रकार के मूल वेतन प्राप्त करने वाले नियोजित शिक्षक और राज्यकर्मी भी बनेंगे के लिए फिटमेंट पे मैट्रिक्स में कौन-सा प्रविष्टि भुगतान या कैटेगरी होगा। अभी संशय की स्थिति है। विभागीय निर्देश के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। सभी शिक्षकों में भी इस बात को लेकर संशय की स्थिति है। फिर भी वर्तमान में नियोजित शिक्षक के रूप में 3% वार्षिक वृद्धि के उपरांत 1 जनवरी 2025 को प्राप्त मूल वेतन के आधार पर कुल इन हैंड सैलरी के साथ-साथ उसी मूल वेतन के आधार पर विशिष्ट शिक्षक के रूप में कुल कितना इन हैंड सैलरी बनेगा, यह अभी हम बता रहे हैं। हो सकता है कि विभागीय निर्देश के अनुसार उसमें कुछ बदलाव, लेकिन हम उम्मीद करते हैं और उम्मीद पूरी करते हैं कि ऐसा ही होगा। सबसे पहले वार्षिक वेतन वृद्धि के फलस्वरूप 33,120 रुपए मूल वेतन पाने वाले वैसे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता पास कर विशिष्ट शिक्षक बनेंगे यानी कि राजकीय बनेंगे। इस मूल वेतन के आधार पर 1 जनवरी 2025 को ईपीएफ कटौती के बाद 10% एचआरए पर कुल इन हैंड सैलरी 53,186 रुपए, तो वहीं 5% एचआरए पर कुल इन हैंड सैलरी 51,530 रुपए बन रहा है। ईपीएफ में तो सबका 3750 रुपए ही जमा होता है। इसी 33,120 रुपए मूल वेतन को फिटमेंट पे मैट्रिक्स की कैटेगरी 7 में अंकित राशि 33,430 रुपए के अनुरूप विशिष्ट शिक्षकों का मूल वेतन यदि मान लिया जाए तो एनपीएस कटौती के बाद 10% एचआरए पर कुल इन हैंड सैलरी 50,346 रुपए, तो वहीं 5% एचआरए के आधार पर कुल इन हैंड सैलरी 48,675 रुपए बनेगा। एनपीएस में कुल जमा 12,306 रुपए होगा। एनपीएस कटौती में एचआरए का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि एचआरए 5% हो, 10% हो या 20%, इसका एनपीएस के कुल जमा राशि में कोई प्रभाव नहीं होता है। एनपीएस में जो राशि जमा होती है, वो मूल वेतन और डीए के जोड़ से बनता है, यानी कि मूल वेतन और डीए का 10% और साथ-साथ उसमें ग्रुप इंश्योरेंस का 30 रुपए कटौती भी होता है, यानी कि उसमें एनपीएस में जमा होता है। अब आइए इंडेक्स 13 और लेवल 3 के अनुसार 1 जनवरी 2025 को वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ 32,160 रुपए मूल वेतन प्राप्त करने वाले ऐसे शिक्षक जो सक्षमता पास करके विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और 1 जनवरी 2025 से राज्यकर्मी के रूप में वेतन प्राप्त करेंगे, उनका वेतन इस प्रकार से होगा। नियुक्त के रूप में ईपीएफ कटौती के बाद 10% एचआरए पर कुल इन हैंड सैलरी 51,621 रुपए, तो 5% एचआरए पर 50,013 रुपए बन रहा है। इसी मूल्य वेतन को यदि 32,160 रुपए को विशिष्ट शिक्षकों के लिए बने फिटमेंट पे मैट्रिक्स के कैटेगरी नंबर 6 में अंकित राशि 32,460 रुपए के अनुरूप मान लिया जाए, यानी कि 32,460 रुपए को मूल वेतन मान लिया जाए, तो इस आधार पर एनपीएस कटौती के बाद 10% एचआरए पर कुल इन हैंड सैलरी 48,914 रुपए, 5% एचआरए पर 47,291 रुपए बनेगा। वहीं एनपीएस में कुल जमा 11,949 रुपए होगा, 5% वालों के लिए भी और 10% वालों के लिए भी। यदि 20% हो तब भी यही स्थिति होगी। यदि स्टैंडर्ड रेट यानी 6 to 8 वर्ग में 3% वार्षिक वेतन वृद्धि के उपरांत इंडेक्स 12 और लेवल 3 के अनुसार मूल वेतन 31,220 रुपए, तो सक्षमता पास नियुक्त शिक्षकों का ईपीएफ कटौती के बाद 10% एचआरए पर कुल इन हैंड सैलरी 50,089 रुपए, 5% एचआरए पर 48,528 रुपए नियोजित शिक्षकों के वेतन के रूप में बन रहा है, यानी कि सक्षमता परीक्षा नहीं देने वाले का वेतन इतना ही होगा। इसी मूल वेतन 31,220 रुपए के आधार पर विशिष्ट शिक्षकों का फिटमेंट पे मैट्रिक्स के कैटेगरी 5 में अंकित मूल वेतन 31,510 रुपए को यदि आधार बना जाए, यानी कि इसके अनुरूप माना जाए, तो कुल वेतन 10% एचआरए पर एनपीएस कटौती के बाद
₹47,510 बनेगा। तो 5% पर कुल इन हैंड सैलरी ₹45,935 बनेगा। एनपीएस में कुल जमा ₹11,600 बनेगा। चलिए, नियोजित शिक्षकों का मूल वेतन 3% वार्षिक वेतन वृद्धि के उपरांत 1 जनवरी 2025 को इंडेक्स 9 और लेवल 3 के अनुसार ₹28,550 हो, तो इस आधार पर ईपीएफ कटौती के बाद 10% एचआरए पर कुल इन हैंड सैलरी ₹45,727, 5% एचआरए पर ₹44,310 बन रहा है। इसी मूल वेतन 28,550 को विशिष्ट शिक्षकों के लिए बने फिटमेंट पे मैट्रिक्स के कैटेगरी नंबर 2 के अनुरूप मान लिया जाए, यानी कि मूल वेतन ₹28,840 मान लिया जाए, तो विशिष्ट शिक्षकों का 1 जनवरी 2025 से एनपीएस कटौती के बाद एचआरए 10% के आधार पर कुल इन हैंड सैलरी ₹43,566, तो वहीं 5% एचआरए पर ₹42,124 बनेगा। वहीं एनपीएस में कुल जमा ₹10,621 होगा। भिन्न-भिन्न एचआरए का एनपीएस डिपॉजिट पर कोई असर नहीं होता है। अब चलते हैं 6 to 8 वर्ग को 3% वार्षिक वेतन वृद्धि के फलस्वरूप इंडेक्स 8 लेवल 3 के अनुसार 1 जनवरी 2025 को नियुक्त शिक्षक के रूप में प्राप्त मूल वेतन ₹10,710 के आधार पर ईपीएफ कटौती के बाद कुल इन हैंड सैलरी 10% एचआरए पर ₹44,367, तो वहीं 5% एचआरए पर ₹42,982 बन रहा है। यानी कि 6 to 8 वर्ग का ऐसा शिक्षक जिनका मूल वेतन 1 जनवरी 2025 को ₹27,710 होगा, उसे कुल इन हैंड सैलरी 10% पर ₹44,367 और 5% पर ₹42,982 बनेगा। यानी कि अभी जो सक्षमता पास नहीं दिए हैं, उनको इतना ही वेतन मिलेगा, लेकिन विशिष्ट शिक्षकों को इससे थोड़ा-सा भिन्न मिल सकता है। इसी मूल वेतन ₹27,710 को विशिष्ट शिक्षकों के लिए बने फिटमेंट पे मैट्रिक्स के कैटेगरी नंबर 1 में अंकित राशि ₹28,000 के अनुरूप मान लिया जाए, तो इस मूल वेतन 28,000 यानी कि फिटमेंट पे मैट्रिक्स की पहली प्रविष्टि भुगतान 28,000 के आधार पर एनपीएस कटौती के बाद 10% एचआरए पर कुल इन हैंड सैलरी ₹42,326, तो वहीं एचआरए 5% हो तो ₹40,926 बनेगा। वहीं एनपीएस में कुल जमा ₹10,312 जमा होगा। यहाँ ये बता दूँ कि हम लोग का जो पे लेवल है, पे बैंड है, ऐसे शिक्षकों को जीएस के रूप में ₹30 की उनके वेतन से कटौती होती है और यह एनपीएस में जमा होता है। यहाँ तक तो स्पष्ट है कि 27,710 को नए पे मैट्रिक्स के ₹28,000 के समकक्ष रखा जा सकता है, यानी कि पहली प्रविष्टि 28,000 है, उसके समकक्ष रखा जा सकता है। मगर प्रश्न उठता है कि वैसे सक्षमता पास शिक्षक जो 1 जनवरी 2025 को ₹23,860, ₹23,150 या फिर इससे नीचे का मूल वेतन धारण करते हों, तो उनका मूल वेतन नए फिटमेंट पे मैट्रिक्स के अनुरूप किस कैटेगरी में जाएगा? क्या उनका भी मूल वेतन अलग कैटेगरी यानी कि ₹28,000 होगा? यदि कम वेतन प्राप्त करने वाले शिक्षकों का प्रविष्टि ₹28,000 होगा, तो अधिक वेतन जो प्राप्त कर रहे हैं, उनका कितना होगा? यदि उनका कम हो जाएगा, तो फिर ये स्थिति ठीक नहीं होगी, शिक्षकों में असंतोष मच जाएगा। यदि इंडेक्स की बात करें, तो इंडेक्स के अनुसार जो हम अभी नियुक्त शिक्षक के रूप में प्राप्त कर रहे हैं, वही इंडेक्स नए फिटमेंट पे मैट्रिक्स में लागू कर दिया जाए, तो ये सरकार कभी नहीं मानेगी, क्योंकि अचानक इतनी वृद्धि सरकार नहीं कर सकती है, क्योंकि हज़ार-हज़ार रुपए के लिए सारे शिक्षक 10-20 वर्षों से लगातार संघर्ष करते हैं, वो अचानक में इतनी सारी राशि कैसे दे देगी? ये संभव नहीं है। फिर यदि कम वेतन प्राप्त करने वाले शिक्षकों को ₹28,000 में रखा जाएगा, तो फिर अधिक वेतन प्राप्त करने वाले शिक्षकों में असंतोष और बवाल मच जाएगा। तो ये बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ फिर भेंट होगी।
हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे नए यूट्यूब चैनल टीचर्स न्यूज इन्फो को ज़रूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करता है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय शिक्षा।